गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ऋषयो नो भयं क्वापि द्वैत संकल्प वर्जने अतो यत् फलमन्य स्यात् तद्भयं सर्वदा भवेत्। जो उपलब्धि अनात्म भाव से होती है उस उपलब्धि में हमेशा डर बना रहता है। जैसे शादी करनी है, अब जिससे शादी करनी है वो तो अनात्मा है, हमसे भिन्न है, और इसीलिए डर बना रहता है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि वह अनजान है। इसी प्रकार से हम साधना कर रहे हैं और साधना करने के बाद भगवान की प्राप्ति होनी है, और वो भगवान कौन है? हमसे भिन्न है। माने परमात्मा की उपलब्धि जब भिन्नत्व के रूप में अपने से कोई अलग है इस रूप में जब होती है तो उसमें हमेशा डर बना रहेगा। अब देखो कैसी बात है, जब हम भगवान को अपने से भिन्न मानेंगे कि भगवान की प्राप्ति होनी माने क्या? जैसे जगत की उपलब्धि हमको अपने से अन्य के रूप में होती है तो जगत को लेकर के हमें डर लगता है। देखो, माने डर का मुख्य कारण है अन्यत्व की स्वीकृति। तो जब हम जगत को अपने से भिन्न रूप से स्वीकार करते हैं तो भय है। इसी प्रकार से यदि भगवान को अपने से भिन्न रूप से स्वीकार करेंगे तो प्रेम नहीं, डर रहेगा। देखो, और यह जो डर है, भय है, ये थोड़ी आध्यात्मिक प्रगति है। इसलिए हमने एक विचित्र बात अनुभूत की है, देखी है लोगों में, बड़ा आश्चर्य लगता है। वो कहते तो हैं कि हम भगवान के बड़े भक्त हैं, अमुक बाबा के भक्त हैं, तमुक बाबा के भक्त हैं, हम पोथी पढ़ते हैं, हम गुरु चरित्र का पारायण करते हैं, लेकिन डरे डरे रहते हैं। देखो, ये डर का कारण क्या है? डर का कारण ये है कि जगत हमसे भिन्न है और जगत के कारण हम परेशान हैं। इसीलिए भगवान के पास गए, गुरु महाराज के पास गए, और गुरु महाराज के पास जो आदमी डरा डरा सा जाएगा वहां भी डरता ही रहेगा, क्योंकि डर उसके जीवन की नींव बन चुकी है। और वहां जाने के बाद भी वही डरा डर, पहले दुनिया से डरता था, फिर शादी हो गई, बीबी से डरता है, अब परेशान हो गया, गुरु महाराज के पास गया, वहां से उससे डरता है। पूरी जिंदगी में लेयर आफ्टर लेयर्स ऑफ फियर। देखो, और इस सब का मूल है जब हम किसी को भी अन्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो मन में डर स्वाभाविक है। और इसलिए यहां एक सिद्धांत बताते हैं, अतः यत् फलम अन्य स्यात् तद भयम सर्वथा भवेत्। तो यदि आपने साधना करी और साधना करने के बाद भगवान की उपलब्धि कैसी है, भगवान आए और उन्होंने बताया कि देखो बेटा, तुम जो है ना इस ट्रेन से मत जाना। कारण क्या है? कारण कि ये ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है, तुम मत जाना, मैं तुम्हारा गुरु हूं, बाकी लोगों का थोड़ी हूं, और इसीलिए मैं नहीं गया। बहुत बढ़िया। फिर वो एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, देखो गुरु महाराज ने बचा लिया,
उसके बाद मैंने सोचा चलो बस से जाऊं, तो मैं बस अड्डे पे पहुंचा। वहां जाकर के टिकट खरीदा और जब बस में बैठ रहा था फिर कोई आके मुझे बताता है इस बस से मत जाना, कारण क्या, इसका एक्सीडेंट होने वाला है। मुझे ऐसी आज्ञा हुई है कि तुमको जाकर के बतावे। फिर मैं उस बस से नहीं गया और रियली उस बस का भी एक्सीडेंट हो गया। फिर मैंने हवाई जहाज का ट्राई किया, वहां भी यही हुआ, कोई आके मुझे बताता है मत जाना, इसका एक्सीडेंट होने वाला है। तो मृत्यु मेरे पीछे ही लगी हुई थी। फिर मैं नहीं गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं चिल्लाया, तुम कहां मर गए थे जब मेरी शादी हुई तब। देखो, यह जो चक्कर है ना, कोई आके आपको बतावे। मुझे गुरु महाराज ने सपने में आकर के आज्ञा करी है, अमुक अमुक को जाके बताओ और कहो ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। और इसीलिए तुम अमुक अमुक करो। अब ये आखिरी जन्म में तो हम कुछ भी करेंगे। देखो, दिस इज योर लास्ट डे ऑन योर वैकेशन, सो विल एंजॉय, व्हाई विल सफर। देखो, इस चक्कर में कभी मत पड़ना। ये जो गुरु महाराज आकर के मैसेज देते हैं और फिर वो बताते हैं ऐसा करो वैसा करो, नहीं तो ये होगा वो होगा, जो डराते हैं वह गुरु नहीं है। गुरु तो भय से मुक्त करने वाली वस्तु है और वह कहीं बाहर नहीं है। देखो, इसीलिए हमने कितने ये उपासना करने वाले बड़े सज्जन होते हैं, अच्छे होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर है, डर डर के जीते हैं। ये कोई जीवन है? देखो, और इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, मैं अपने गुरु से अन्य हूं, मैं भगवान से अन्य हूं। तो अन्यता के प्राधान्यता से जो साधना प्रारंभ होती है उसका अंत भी अन्यता में ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमने जो आपको बताया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, तो इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं हम लोग, हम ही लोग आपको बताते हैं, क्योंकि हमको अपना मार्केट ठीक रखना है। हम बताएंगे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है, हाँ ऐसा उसका अर्थ नहीं है। ब्रह्मा जी गुरु है, विष्णु गुरु है, शिव जी गुरु है, परब्रह्म परमात्मा गुरु है, उसको पकड़ो, नाम रूप में मत फंस जाना, नहीं तो इसी में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और इसका मूल कारण क्या है? ये कारण है, अतः यद फलम अन्य स्यात् तद भयम सर्वथा भवेत्। ये पूरी जिंदगी जो है, जिंदगी केवल डर डर के मारे जी जाएगी। और यदि हमने इसको समझा तो हमको देखने को मिलेगा अंतवत्तु द्वितीयम स्यात् भूयो लोके समीक्षणात्। इस जगत में हर जगह में दिखता है, जो भी वस्तु अपने से अन्य होती है उसका नाश होता है। देखो, मैं का नाश आज तक किसी ने नहीं देखा ना सुना, अन्य का ही नाश हम स्वीकार कर सकते हैं, मैं का नाश, मैं का अभाव आज तक संभव नहीं है। और इसलिए अंतवत्तु द्वितीयम स्यात् भूयो लोके समीक्षणात्। इसलिए शांते भयम सर्वथैव अभयम तस्मात् कुतो भवेत् संयोगो विप्रयोगान्तः सर्वथैव विभावितः फलयोगोऽपि तस्माद्धि विनश्येत् इति निश्चयः। तो कहने का तात्पर्य क्या है? शांते भयम सर्वथा एव, जो शांत है, जो परिच्छिन्न है, वह निश्चित हमेशा भय स्वरूप ही रहेगा। और तस्मात् अभयम कुतो भवेत् संयोगः विप्रयोगान्तः। देखो, आपको मालूम है वो हिंदी गाना, दुनिया बनाने वाले दुनिया क्यों बनाई, मिलन के साथ जुदाई। देखो,
संयोगो विप्रयोगांतः, ये संस्कृत में कहा है, बात वही है। संयोग इज मिलन, विप्रयोग इज जुदाई। ये जगत का नियम है। इसीलिए संयोग विप्रयोगांता सर्वथा एवं विभाविता, हर जगह देखने को मिलता है। ध्यान से सुनना, कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, यदि आप ये कल्पना करोगे साधना करने के बाद मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई और जैसे साधना खत्म फिर परमात्मा गायब। देखो, खाना खाने के बाद भूख की निवृत्ति हो गई, खाना खाना बंद कर दो, कितने समय के लिए? 4 घंटे के लिए, फिर भूख लग जाएगी। देखो, इसी प्रकार से हमें परमात्मा प्राप्त नहीं है, यही तो भ्रांति है। देखो, अपना जो स्वरूप है वो हमसे कभी बिछड़ा नहीं। हम जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो हमेशा ही है। साधना करने के बाद हम ब्रह्म नहीं बनते। सो फलयोगोपि तस्माधि विनश्येत् इति निश्चयः। और यदि ये हमारे दिमाग में बात आ गई कि हमने बड़ी साधना करी है और साधना प्राप्त करके भगवान को प्राप्त किया है, तो ऐसे जो परमात्मा समय में, देश में, काल में उपलब्ध होंगे, उनका मूड आया तो चले भी जाएंगे। हमको तो ऐसे परमात्मा को पकड़ना है कि जिसको पैर ही नहीं तो कहाँ भागेगा। अपाणिपादो मनसो जवीयो। इसलिए ये अपना जो स्वरूप है उसको पहचानना मात्र है बाबा। यह कोई अन्य के रूप में परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती। अन्य के रूप में होगा तो डरावना होगा, अन्य के रूप में होगा तो परिच्छिन्न होगा, अन्य के रूप में होगा तो जड़ होगा, अन्य के रूप में होगा तो स्वल्प होगा, और जो स्वल्प है वह विनाशी है, दुखदायक है। इसलिए फलयोगोपि तस्माधि विनश्येदिति निश्चयः यावत् अन्यम फलम प्रोक्तम भयम तावत् प्रकीर्तितम। तो जब तक के हम अपनी साधना करें, ये करें, वो करें, और वही दिमाग में बैठा है अब भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान बस तुम्हारे दर्शन हो जाए, समझो भगवान आ गए द्वैत के रूप में, कब तक खड़े रहेंगे? आप अपने प्रतिबिंब के सामने दर्पण के अंदर अपने को झांकते हुए कितना भी अपने आप से प्रेम करो, कब तक खड़े रहोगे? देखो, यह जो द्वैत के उपलब्धि में परमात्मा की उपलब्धि है, यह सत्य नहीं है। और जब एक बार आत्मभाव से परमात्मा की उपलब्धि हो गई तो पता चलेगा जिसको हम पहले द्वैत कहते थे वो द्वैत था ही नहीं, वह तो अद्वैत में द्वैत की लीला थी। देखो, जब द्वैत को हम सत्य समझते हैं तो बंधन में आते हैं, और अद्वैत की निष्ठा से द्वैत में जब जीते हैं तो द्वैत बन जाता है नाटक, लीला। इसी को कहते हैं रामलीला, कृष्ण लीला। इसलिए यावदन्यत् फलम प्रोक्तम भयम तावत् प्रकीर्तितम तदेवा भय रूपंतु फलम सर्वे प्रचक्षते। लेकिन यह परमात्मा तत्व की जो प्राप्ति है यह तो अभय है, और फल वही है कि जिसमें हम डर से छुटकारा पावे। नहीं तो घर में बीबी से डर डर के आदमी ऑफिस में जाता है, वहां जाने के बाद फिर वहां बॉस से डरता है, अरे दौड़ोगे कहां? इसीलिए अपने हृदय से यह जो भय है यही दुख कारक है, और इस भय का कारण है अन्यत्व की कल्पना कि यह जगत अन्य है, इसीलिए जगत से हम डरते हैं।
और जब हमने अपने आप को जगत से अन्य करके डरना शुरू कर दिया और इसी डरावनी बुद्धि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की साधना करी, तो वो भी कैसी होगी? अन्य के रूप में ही। और जब अन्य के रूप में परमात्मा की प्राप्ति होगी तो हमेशा डरे 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 लगेंगे। देखो, तो यस्मात् आत्मनः अनन्यत एव फलम मोक्ष प्रकीर्तितः। इसीलिए मोक्ष किसको कहते हैं? जीवन में जो स्वातंत्र है, कैवल्य है, निर्वाण है, ये किसको कहते हैं? इसको कहते हैं यद आत्मनः अनन्यत एव। अनन्य, जिसमें अन्य का अभाव है। हमारे कन्हैयालाल क्या कहते हैं? वो कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिंतयन्तो माम, जो मेरा चिंतन आत्म भाव से करते हैं, अन्य होकर के नहीं। एक बात समझ लेना, कर्म में दूसरे की आवश्यकता होती है। इसीलिए यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधना। कर्म का क्षेत्र द्वैत का है और चिंतन में हमें ये ऑप्शन है कि हम यह जो चिंतन है, इस चिंतन के द्वारा द्वैत को दृढ़ करें या अद्वैत में निष्ठा प्राप्त करें। जब चिंतन द्वैत के रूप में होता है तब उसको चिंता या वरी कहते हैं, और वही चिंतन जब आत्म रूप से होता है तब उसको चिंतन और उसी के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरा अपने अनन्य रूप से चिंतन करता है। अब देखो, ये कल्पना करो, आप ऐसे बैठे हो ध्यान के लिए, ये सब खेल खेलो बाबा, ध्यान माने खेल खेलना है, सीरियस होके मत बैठना। पता नहीं क्या करो, हमको इतना मजा आता है, परेशान कामों काम पब्लिक मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन इज अ फन, जॉय, डोंट बिकम सीरियस अननेसेसरीली। तो खेलो, कैसा खेलो? क्योंकि ये सब खेल ही चल रहा है। छोटे बच्चे नहीं खेलते, चलो हम मम्मी पापा खेलेंगे। दोनों भाई बहन है, भाई बन जाता है पापा और मम्मी बन जाती है बच्चे, वो सिस्टर बन जाती है मम्मी, और खेलते क्या कल्पना कर रहे हैं। हमने भी तो कल्पना ही करी है कि मैं पति हूं और ये पत्नी है, उसको पूछो। इट इज ओनली ए लीगल एडजस्टमेंट, स्वामी इज नथिंग बियॉन्ड दैट। तो कल्पना ही करनी है, इसी कल्पना को आगे बढ़ाओ तो उसको मेडिटेशन कहते हैं। देखो, इंस्ट्रूमेंट वही है, वही मन। तो हम कल्पना करें कैसे कि हमारे हृदय में भगवान है। अब द्वैत की कल्पना हो गई, हम और हृदय में भगवान। जैसे डिब्बी में एक अंगूठी। अब उसके बाद कल्पना को जारी रखो, अब भगवान हमें पूर्ण रूप से व्याप्त कर रहे हैं, हम जो कहते हो रहे, अपने देह को मत बढ़ाना, और धीरे धीरे भगवान बढ़ रहे और पूरा उन्होंने हमारा देह व्याप्त कर लिया, और जैसा उन्होंने देह व्याप्त कर लिया हम गायब। अब केवल परमात्मा मात्र है। इसमें आपकी सभी विचारधारा एकदम शांत हो जाएगी। यदि हम अपने मन को प्रभु में लगाते हैं ना, तो उसका लक्षण है उस मन में वृत्तियां नहीं उठती। जिस मन में वृत्तियां उठती है वह मन अनात्म भावना से पीड़ित है, और जिस मन में वृत्तियां नहीं उठती वही मन प्रभु में समर्पित है, क्योंकि परमात्मा वृत्ति का विषय नहीं है।
इसलिए यद आत्मनः अनन्येद एव फलम मोक्ष प्रकीर्तितः, और उस समय क्या होता है, ज्ञाता ज्ञानम नेयमपि फलम चैकम यदा भवेत्। उस समय ज्ञाता मैं ध्यान करने वाला हूं या जानने वाला ज्ञाता, उसके बाद नेयम जिस भगवान को मैंने जाना वह, और ज्ञानम कि मैंने भगवान को जाना, यह जो त्रिपुटी है यह एक दूसरे में मिक्स होकर के एक अखंड शुद्ध चैतन्य, जिसको यहां त्रिपुरा देवी कहा है, उसकी अनुभूति शुरू हो जाती है। उसको कहते हैं मोक्ष। तो बंधन किसका हुआ था? बंधन हुआ था द्वैत का, बंधन हुआ था सापेक्षता का, और इसी द्वैत की सापेक्षता की हम छुट्टी पाने के लिए नींद में चले जाते हैं। अब देखो, जैसे जागृत में हमारे सबके देह एक दूसरे से भिन्न है, जैसे सपने में हमारे एक दूसरे के मन एक दूसरे से भिन्न है। दो आदमी साथ साथ सो रहे हो, एक ने सपना देखा कि मैं अमेरिका में गया, दूसरे ने सपना देखा कि मैं झुमरी तलैया गया। देखो, दोनों अलग अलग, लेकिन जब दोनों गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं तब दोनों में भिन्नत्व नहीं रहता। सुषुप्ति अवस्था में अन्य की प्रतीति नहीं होती, और जहां हमने अन्य के प्रतीति का अभाव अनुभूत किया तो उसके बाद जब नींद से उठो तो कितना फ्रेश लगता है। तो परेशानी कहां थी? परेशानी थी अन्यत्व की स्वीकृति को सत्य के रूप में देखना। इसलिए जिस ज्ञान में, जिस अनुभूति में ज्ञाता ज्ञानम नेयमपि फलम च एकम यदा भवेत् तदा ही परमो मोक्षः सर्वभीति विवर्जितः, उसी समय जाकर के हमको असली मोक्ष प्राप्त हुआ। और इस मोक्ष का लक्षण क्या है? सर्वभीति विवर्जितः, किसी भी प्रकार का वहां डर नहीं है। द्वितीयात् वै भयम भवति, उपनिषद कहती है। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, अथ यदा उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम गतो भवति। इतना भी द्वैत का विचार अंतःकरण में आवे तो उसके द्वारा हमारे जीवन में भय प्रारंभ हो जाता है। द्वितीयात् वै भयम भवति। देखो, आपको जब जब डर लगता है ना, तब डरो मत, तब विश्लेषण करो, ये डर माने हो क्या रहा है, जरा सोचो। तो आप देखेंगे डर का कारण अन्यत्व की कल्पना होती है, और जब तक कि ये अन्यत्व की कल्पना जिंदी रहेगी अंतःकरण में, तब तक के आदमी डरा डरा रहेगा। एक बार अब ये कहानी है, कहानियों में प्रश्न नहीं पूछते, सुनते हैं सिर्फ। एक बार एक दोस्त अपने दोस्त के गोद में सो रहा था, थके थे, पहाड़ों में गए, और एक ने कहा, भाई मुझे नींद आ रही, मैं सोता हूं जरा 2-4 घंटे। बोले, अच्छा, मुझे तो नींद नहीं आ रही, तू मेरे गोद में सो और मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तो तुमको भी अच्छा तकिया मिल जाएगा। बोले ठीक है। उसने अपने दोस्त की गोद में अपने सर को रखा और सो गया। उतने में वहां एक बड़ा सांप आया। अब उस सांप से इस दोस्त ने कहा, भाई मेरे दोस्त को काटो मत। तो सांप ने कहा, इसने मुझे मेरा खून निकाला था पत्थर मार करके, जब ये छोटा था तब। अब मैं इसको खून का बदला लेने के लिए आया हूं। तो दोस्त कहता है कि तुमको यदि खून ही चाहिए ना, तो मैं इसका खून दे देता हूं आपको। बोले हाँ, फिर चलेगा। और फिर वो दोस्त अपने जेब से चाकू निकालता है और अपने दोस्त के, जो उसके गोद में सोया है, थोड़ा चाकू लेकर के उसको काटता है, उसके गले को,
तो उसकी नींद खुलती है, और जब देखता है कि चक्कू अपने दोस्त के हाथ में है फिर सो जाता है। खून निकल रहा है लेकिन फिर सो जाता है। तो वो खून निकाल करके सांप को दे दिया, सांप चला गया, और फिर ये अपना दोस्त हो रहा है। तो वो कहता है, देख मैंने तुमको चक्कू से काटा, तुमको डर नहीं लगा? बोले डर कैसे लगेगा, तुम पराये हो तो डर लगेगा ना, तुम तो अपने हो। देखो, जब अपना किसी को स्वीकार करते हैं तो डर नहीं लगता, जब मैं स्वीकार करेंगे तो डर की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। इसीलिए यहां कहते हैं तदा ही परमो मोक्षः सर्वभीति विवर्जितः। और इसलिए जो आपके मन में डर डालेगा वो आपका भला नहीं कर सकता, वो आपको वो बांध के रखना चाहता है डर के माध्यम से। देखो, इसीलिए आपने देखा होगा कई महात्मा लोग अपने शिष्यों को ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, एक उनसे प्रतिज्ञा लिखवा लेते हैं, दे राइट इट डाउन। एक ने मुझे बताया, अब वो आदमी रहे नहीं, इंग्लैंड की बात है, बोले स्वामी जी मैंने अमुक अमुक ऑर्गेनाइजेशन से दीक्षा ली, और बोले उस दीक्षा में हमको उन्होंने फॉर्म फिल करने को बताया, और सब उसमें लिखने के बाद कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यह एकदम सीक्रेट रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, यदि मैं किसी को बताऊंगा तो गुरु का कोप मुझ पर होगा। और उसके बाद वो हमसे मिले, बोले स्वामी जी अब मेरे दिमाग में बड़ा हलचल चल रहा है, क्या हो गया? मैंने तो उनको प्रतिज्ञा करके कसम खाई थी कि मैं सच नहीं बोलूंगा, झूठ ही बोलूंगा, और झूठ की सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, एकदम गीता जी पर हाथ रख करके कसम खाई थी। वो क्रिश्चियन है, बोले बाइबल पे हाथ रख करके हमने वो उसके ऊपर में सिग्नेचर कर दिया था। अब चक्कर ये है, अब वो जो हमको बताते हैं पहले पहले तो ठीक लगा, अब उनकी जो नौटंकी है वो समझ में आ गई, वो केवल पैसा उखाड़ने का धंधा है। अब लेकिन सवाल ये है, हम आपके पास आते हैं और आप यदि हमसे, हम किसी से कुछ लिखवाते नहीं है, हम लिखते ही नहीं है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। बोले हमको बताया है कि यदि किसी दूसरे को गुरु स्वीकार करोगे तो गुरु का क्रोध हो जाएगा, फिर गुरु द्रोह का पाप आपको अनेक जन्मों तक नरक में जाके भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिर उसका उद्धार करने के लिए गुरु वहां नहीं आएंगे। इस चक्कर में मत फंसना, इससे निकल जाओ, या तो उसी में फंसे रहोगे। देखो, जो हमको डर से मुक्त करे वह होता है भगवान। भगवान कोई डरने की वस्तु है क्या? सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान कहते हैं भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी संपूर्ण विश्व का महेश्वर हूं, फिर भी सुहृदम सर्वभूतानाम, लेकिन मैं सबके हृदय में रहने वाला उनका दोस्त हूं। इसीलिए असली मोक्ष क्या है? यही है, तदा ही मोक्षो परमः सर्वभीति विवर्जितः, जहां सभी प्रकार की डर निकल जाती है, और डर का संपूर्ण अभाव होना माने अद्वैत की सिद्धि होना। जब तक के द्वैत बना रहेगा तब तक के डर बना रहेगा। अच्छा, और ज्ञानम विकल्प संकल्प हानम मौढ़्य विवर्जितम, और यह जो मोक्ष है ये कैसा है? ध्यान से सुनना, यह मोक्ष ज्ञान स्वरूप है। माने जो भी उपलब्धि हमारे जीवन में होती है वह उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है। जैसे आपके जेब में टिकट है लॉटरी का, और उस पर नंबर है,
और वो नंबर लग गया, लेकिन आपको मालूम नहीं है, तो उसका जो लाभ है वो आपको अभी नहीं हुआ। और जब आपने कपड़े निकाले धोने के लिए, बीबी ने हाथ डाला, ओ आप भी टिकट खरीदते हो चुप चुप के, मुझे लगा मैं ही खरीदती हूं। और उसके बाद पत्नी ने देखा, मैं देखूं जरा टिकट, और उसने देखा, अरे अरे आपका तो नंबर लग गया। तो जो पड़ा हुआ था जेब में, अब धोने के लिए जाने वाला था, उसमें इतने लाखों रुपए बैठे हैं, इसकी उपलब्धि नहीं थी जब तक नहीं जाना तब तक। माने सभी की सभी उपलब्धियां हमेशा ज्ञानात्मक होती है। इसीलिए हम जगत में जो भी प्राप्त करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह सब ज्ञानात्मक ही प्राप्त होता है। जो ऊंचे सुनने वाले हैं, माने बहरे हैं, जो ऊंचे सुनने वाले हैं, उनको इस प्रवचन का या संगीत का लाभ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए यह जो मोक्ष है, ज्ञानम संकल्प विकल्प हानम मौढ़्य विवर्जितम, इस ज्ञान में अज्ञान के कारण मूर्खता, और मूर्खता के कारण द्वैत, और द्वैत के कारण दुख या डर, ये बिल्कुल नहीं रहता, उसको कहते हैं मोक्ष। और यह कल्पना नहीं है, पहले बता दिया है, इसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये त्रिपुटी खत्म हो गई है, यह त्रिपुटी रहित ज्ञान है। देखो, ये शब्दों का जब हम बिना संदर्भ के अर्थ निकालते हैं ना, तब संप्रदाय भेद निर्माण हो जाता है। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र है, कीर्तनकार है, उनके यहां हम जाते हैं कभी कभी, तो उसमें मुख्य रूप से यही विचार होता है, भक्ति कैसे श्रेष्ठ है, ज्ञान कैसे घटिया है। अब भक्ति को श्रेष्ठ कहना और ज्ञान को घटिया कहना, इसका सरल अर्थ यह है, ना तो ज्ञान समझ में आया, ना तो भक्ति समझ में आई। देखो, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसी को भक्ति कहते हैं, और जो भक्ति की परिपक्वता है वह अज्ञान रूप थोड़ी होती है, भगत अज्ञानी नहीं होते। देखो, ये बात जब समझ में नहीं आती है ना, तब आदमी उल्टी सीधी बात करने लग जाता है। तो यहां जो ज्ञान शब्द का प्रयोग है, यह शब्द ज्ञान नहीं, यह वृत्ति ज्ञान नहीं, यह शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान को ही कहते हैं शुद्ध चैतन्य। लेकिन इस चेतना का अर्थ यहां ज्ञान के रूप में लेना है, ये जब हमको संदर्भ मालूम नहीं, तो फिर हम यही कहेंगे ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। हमने बहुत ज्ञानी देखे दुखी पड़े हैं, ये माने उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। जो कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे हो उसका मतलब थोड़ी वो ज्ञानी है, वो पढ़े लिखे है बस, ज्ञानी नहीं। अच्छा महाराज, ज्ञानम विकल्प संकल्प हानम मौढ़्य विवर्जितम ज्ञातु स्वच्छ आत्मरूपम तदा आदौ अनुपलक्षितम उपदेशक एवा तो गुरु शास्त्रम न नेतरत। और अपना जो स्वच्छ आत्म रूप है, आदौ अनुपलक्षितम, पहले हमें अपने स्वरूप के बारे में जानकारी नहीं होती। देखो, इस जगत में तीन तत्व है, एक है यह जगत, दूसरा है जीव, और तीसरा है ईश्वर। जगत बंधन में नहीं है, जगत बंधन में डालता है किसी को। ईश्वर भी बंधन में नहीं है, क्योंकि वो बॉस है। फिर बंधन में कौन है? बंधन में है जीव। तो साधना ना तो जगत को करनी है, ना तो ईश्वर को करनी है। और जीव को साधना क्या करनी है? देखो,
जगत जड़ होने के कारण उसमें अन्यत्व की भ्रांति नहीं है। एक पत्थर रखा है और वो जड़ होने के कारण उसको मेरे से कोई भिन्न है ये भान है ही नहीं। फिर सामने से आया हुआ उसके ऊपर में दूध चढ़ावे और ओम नमः शिवाय का जप करे, या सामने से आया हुआ उसके ऊपर में जूता रख करके अपने लेस को बांधे, पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें अन्यत्व की प्रतीति नहीं है, इसीलिए वो बंधन में नहीं है, दुख नहीं है, भय नहीं है। ईश्वर की क्या स्थिति है? ईश्वर वो है कि जिसने सबको अपने में समा लिया है। ईश्वर के दृष्टि से अन्यत्व नहीं है, इसीलिए ना तो जड़ जगत को समस्या है ना तो ईश्वर को समस्या है। फिर बीच में आए ये जीवाजी महाराज, और ये आने के बाद अब इन्होंने शुरू कर दिया मैं तू मैं तू हूं तू हूं। पूरा जीवन कबड्डी खेलने में जा रहा, कारण यही एकमात्र कारण है, ये दूसरा। इसलिए यहां बताते हैं ज्ञातुः स्वच्छ आत्मरूपम तदा आदौ अनुपलक्षितम। हमें अपना जो स्वच्छ आत्मरूप है उसके बारे में जानकारी नहीं है और इसीलिए जगत में भटकते हैं। ध्यान से सुनना, जब हम ये कल्पना कर लेते हैं कि हम दुखी हैं और इस दुख का कारण दूसरी कल्पना करते हैं कि उस वस्तु की उपलब्धि नहीं हुई इसलिए, फिर तीसरी कल्पना करते हैं वो वस्तु मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, और इस प्रकार से पूरा जीवन कल्पना कार्तिक। आपको मालूम है क्या, पुराने जमाने में एक कल्पना कार्तिक हुआ करते हैं, इसी में फंसे हैं और कुछ नहीं है, कल्पना ही कल्पना। लेकिन हम ये कभी नहीं जानना चाहते कि जो दुख का अनुभव कर रहा है वो कौन है, वो असली दुखी है क्या कि दुख का नाटक कर रहा है। जहां आपने अपने दुख को लेकर के इस दुखी का अनुसंधान शुरू कर दिया तो पता चलेगा अरे मैं तो दुख का नाटक कर रहा था, असल थोड़ी है। इसलिए ज्ञातुः अपने आप का स्वच्छ आत्म रूपम आदौ अनुपलक्षितम। प्रारंभिक अवस्था में हमारा ध्यान कभी भी अपने तरफ नहीं जाता। ध्यान से सुनना, जो विषयी और भौतिकवादी लोग हैं वो इस जगत में जाकर के आनंद की उपलब्धि करने का प्रयत्न करते हैं और उनको हम मूर्ख और द्वैती कहेंगे। अब दूसरे जो उस अपने आप को दुखी मान करके किसी भगवान के चक्कर में, किसी बाबा जी के चक्कर में जाकर के वहां फिर अपने को सुख मिलेगा ऐसी कल्पना करते हैं, तो दोनों कल्पनाओं में क्या है, जैसा जगत को अपने से भिन्न माना था उसी प्रकार से भगवान को भी अपने से तो भिन्न ही माना है ना। माने अपनी परिच्छिन्नता और भगवान की अन्यता, ये जो मूल कारण है जीवन के दुख का, इसको ही हमने नहीं त्यागा। और देखा जाए तो जो लोग भोग करते हैं उनको निश्चित आनंद की उपलब्धि होती है, नहीं थोड़ी बात है। देखो रसगुल्ला खाओ तो मजा जरूर आता है, नहीं कैसे, किसको झूठ बोलेंगे। माने द्वैत में जब तक रहेंगे तब तक के ये डर डर बना रहेगा और इसीलिए हम केवल बहिर्मुखी रहेंगे। तो चाहे भोग में रहे चाहे भक्ति में रहे, बहिर्मुखता इसको हमको हटाना है। तो फिर क्या करेंगे, फिर यह जो दुखी है ये कौन है। देखो भगवान इसीलिए कहते हैं भगवद गीता में
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो पहले आदमी अपने दुखों को लेकर के भगवान के पास जाता है, किस लिए? मलम पट्टी करने के लिए, और क्या? भगवान की प्राप्ति के लिए थोड़ी जाता है। कोई किसी डॉक्टर के पास जाता है तो ऐसा कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसे मैंने सोचा कि आपकी तबीयत भी ठीक है, जरा देख लूं। हम अपनी तबीयत का रोना लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी तबीयत पूछने थोड़ी जाते हैं। इसी प्रकार से पहले आर्त जीवन के दुख को लेके भगवान के पास गए, फिर अर्थार्थी, फिर ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, या तो दुख का निवारण या तो जगत से कुछ वस्तुओं की प्राप्ति। और ये दोनों के चक्कर में फंसने के बाद एक आध बार दिमाग में आता है जिज्ञासा, ये भगवान जिसके मैं चक्कर में पड़ा हुआ है कौन? और वहां फिर परशुराम जी को जैसे जिज्ञासा जागृत हो गई, फिर उनको ये तत्व ज्ञान दिया जा रहा है। और जब यह तत्व ज्ञान के द्वारा समझ में आता है कि जिस त्रिपुरा देवी की मैं उपासना कर रहा था वही तो मेरा असली स्वरूप है। देखो, तीनों पुरों में हम जाते हैं, जागृत में भी होते हैं, स्वप्न में भी होते हैं, सुषुप्ति में भी होते हैं। तो ये तीनों में हम नहीं जाते, ये तीन हम में आती है। पानी ना तो समुद्र में जाता है ना तो लहरों में जाता है, पानी में समुद्र होता है, पानी में लहरें होती हैं। जहां ये बात समझ में आ जाएगी, अपनी दृष्टि एकदम उलट हो जाएगी। देखो, पंचदशी के द्वितीय अध्याय में तत्व विवेक नाम का एक प्रकरण है। पंच महाभूत विवेक, तत्व विवेक पहला प्रकरण। तो उसमें ये बताते हैं, बहुत सुंदर विचार है वहां। हम किसी भी वस्तु की जो उपलब्धि करते हैं तो कैसे करते हैं? हम कहते हैं यह तुलसी का पत्र है, फिर कहेंगे यह माइक है, फिर कहेंगे यह पुस्तक है। तो क्या हो गया? तुलसी पत्र, माइक और पुस्तक, ये वस्तु बन गई और उनका अस्तित्व उस वस्तु का गुण बन गया। लेकिन असल में क्या है? असल में अस्तित्व सत्य है, और उस सत्य अस्तित्व पर यह तुलसी दल, यह माइक और यह पुस्तक, ये उसके ऊपर अध्यारोपित है। क्योंकि तुलसी दल, माइक और पुस्तक ये नष्ट हो सकते हैं, अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। ये जो हमारी उल्टी दृष्टि हो गई है ना, इसी के कारण यह संसार दिख रहा है। That which is the substance is recognized as an attribute, and that which is an attribute is mistaken as a substance. This exchange in the position of the substance and attribute is called as the illusion of this world. इसलिए ज्ञातुः स्वच्छ आत्म रूपम तदा आदौ अनुपलक्षितम। तो फिर क्या करे? उपदेशकः एवतः गुरुः शास्त्रम च न इतरत। फिर इस तत्व को जानने के लिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। फिर इस तत्व को जानने के लिए, पहचानने के लिए गुरु महाराज के पास जाओ। कैसे जाओ? समित पाणिः, हाथ में सूखी लकड़ी लेके जाना, गुरु की चिता जलाने के काम आएगी। देखो, समित पाणिः। और गुरु महाराज कौन है? श्रोत्रिय है। एक स्पष्ट समझ लेना, दो प्रकार के मार्ग है। एक है आचार्य परंपरा का मार्ग और दूसरा है अवधूत पंथ का मार्ग। अवधूत पंथ में यह नाथ संप्रदाय, सिद्ध मार्ग इत्यादि आते हैं, और उसमें शास्त्रों के अध्ययन का महात्म्य कम है। वहां महात्म्य होता है उपासना का, महात्म्य होता है गुरु का गुणगान गाने का, और वह क्रियात्मक होता है, विचारात्मक नहीं। देखो,
इसको ऐसे समझ लो, अपने जो शिरडी के साईं बाबा थे वो अवधूत मार्ग के थे, दत्त संप्रदाय के थे, नाथ संप्रदाय के थे, या यह जो संप्रदाय है इसमें जिसको ईश्वर अद्वैतवाद कहते हैं, इसी का ये ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य। और हम ये त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ के जो ज्ञान कांड है उसमें है, पहला जो उपासना कांड महात्म्य कांड है वो इससे दुगना चौगुना मोटा है, और उसमें केवल उपासना का ही इतना विस्तार से बताया है, तो वह क्रियात्मक होता है। और क्रिया इतनी करते 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 उस उपासना का फल क्या होना चाहिए, यहां बताया कि फल होना चाहिए उपासना का अपने हृदय में तत्व को जानने की जिज्ञासा। ध्यान से सुनना, जिनको अपने जीवन में बिना किसी उपासना किए तत्व को जानने की जिज्ञासा होती है, उन्होंने वह उपासना का क्षेत्र पिछले जन्म में पूरा कर लिया है। देखो, और ऐसा व्यक्ति केवल उपासना में रुचि नहीं ले सकता, उसके लिए इसीलिए कहते हैं उपदेश कहा, उपदेश करने वाला। अब ये उपदेश करने की दो प्रक्रिया है। एक अवधूत संप्रदाय की प्रक्रिया यह है कि जिसमें गुरु महाराज एक ऐसी परिस्थिति निर्माण कर देते हैं कि उस परिस्थिति में फंस करके वह साधक गुरु की कृपा से निकल आता है। और यह जो आचार्य की परंपरा का उपदेश का जो मार्ग है, इसमें जो शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, गीता है, इसका हमको अध्यापन कराया जाता है। और इसमें विचित्र बातें नहीं होगी। देखो, आप लोगों ने शिरडी बाबा का चरित्र पढ़ा होगा, उसमें कैसी विचित्र विचित्र बातें हैं कि उनके सामने एक शेर आया और शेर आने के बाद बाबा ने कहा आ जाओ, और आने के बाद फिर उसने उनको नमस्कार किया, 3 बार अपनी जो दुमें फटाफट जमीन पर मारी और वही जोर से आवाज करके अपने देह का त्याग कर दिया। ये सब जब हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो यहां अपनी बुद्धि नहीं काम करती और इसीलिए हम अज्ञान में झुक जाते हैं। देखो, इसको स्पष्ट समझ लेना, ये दो भिन्न मार्ग है। और ये अवधूत के मार्ग में चलना अहरे गहरे नत्थु खैरे का काम नहीं है, ये अत्यंत कठिन है, सबके लिए नहीं होता वो मार्ग। देखो, बहुत कठिन मार्ग है। हम आम लोगों के लिए यह आचार परंपरा का मार्ग यही संभव है। देखो, अपने गोंदवले में बहुत बड़े महाराज हो गए, गोंदवलेकर महाराज। वो अवधूत कौन होते हैं? जो वर्णाश्रम व्यवस्था के परे है, वो होते अवधूत। तो जैसे शिरडी बाबा रहते थे, तो वो वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा बंधन में नहीं थे। वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मस्जिद में बैठेंगे और कहेंगे यही मेरी द्वारका है। अब क्या करोगे? मस्जिद में बैठेंगे और वहां शंख ध्वनि होगा, एकदम उल्टी बात। इसीलिए यह जो अवधूत पंथ है, इसके साथ चलना हर एक के बस की बात नहीं है, बड़ा कठिन है। गोंदवलेकर महाराज के जीवन में आता है कि उनके गुरु महाराज ने, वो भी अवधूत, उनका एक ही संप्रदाय, तो उन्होंने बताया इसको, उनके शिष्य को, एक गड्ढा बना नदी में, गड्ढा बना करके बोले ये सब बच्चों को उसमें डाल और ऊपर से मिट्टी डाल दे, ढक दे। उन्होंने ऐसा किया और उसके ऊपर में बैठ गए, बोले यहां ध्यान लगा, तेरा ध्यान लग जाएगा। और फिर जाकर के उन्होंने बताया लोगों से, देखो तुम्हारे सभी बच्चों को इसने जिंदा गाड़ के रखा है, ऊपर बैठा है। लोग आए और मारपीट शुरू। देखो, और फिर बोले तू उसको निकाल, एक एक को बुला, और एक एक को बुलाया और सब बाहर आ गए। अपने खोपड़ी काम नहीं करती हो।
हम हैं क्या ऐसी परीक्षा, अग्नि परीक्षा के थ्रू जाने के लिए तैयार हम नहीं है। इसीलिए देखा देखी साधना नहीं होती। एक ट्रक के पीछे लिखा था, अपनी औकात पहचानो। क्योंकि संत ज्ञानेश्वर की माता जी ने वो सुवर्ण पिंपल जो है आनंदी में, वहां 1.25 लाख प्रदक्षिणा करी थी, तो हम भी करेंगे, कुछ नहीं होगा। उन्होंने किसी के कहने से नहीं करी थी, आत्म प्रेरणा से करी थी। इसलिए उपदेश कहा अतः गुरु शास्त्रम च न इतरत। तो वह गुरु जो हमको शास्त्र सम्मत साधना देने के लिए और गाइडेंस देने के लिए तैयार है, वही हमारा भला कर सकता है। और ऐसी साधना करते 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 फिर हम जाकर के समझ में आता है कि अपना स्वरूप क्या है। हम आपको बताए, हमारे अच्छे से बड़े बड़े महात्मा जी, उनका हम पर बड़ा अनुग्रह है। एक बहुत बड़े महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, हमारे पास बैठे थे, हम बात कर रहे थे, तो हम नीचे बैठे, बोले नहीं स्वामी जी आप ऊपर बैठे, नीचे मत बैठना। ठीक है, ऊपर ऊपर बैठ, जहां मर्जी बैठा। हम बैठ लिए और हमने ऐसी ही बात हो रही थी, तो उन्होंने कुछ हमको पूछा। तो हमने कहा महाराज जी, एक हमारे दिमाग में हमेशा ये आता है प्रश्न, वो ये कि आप अपने सिद्धांत के अनुसार कहते हो कि जीव अनेक प्रकार के पाप करता है, पुण्य करता है, दुनिया भटकता है, और फिर उसको गुरु महाराज की कृपा से दर्शन हो जाते हैं, उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो इसमें जो जीव है वो तो ज्यों का त्यों बना है ना। देखो, जैसे एक गुजराती पहले नवसारी में था, उस गुजराती के जीवन की लक्ष्य क्या थी? अहमदाबाद चले गया, अहमदाबाद पहुंच गया, वहां जाने के बाद बंबई पहुंच गया, बंबई पहुंच गया, वहां जाने के बाद अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, वहां पहुंच जाने के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाए, ग्रीन कार्ड मिल गया, ग्रीन कार्ड मिलने के बाद सिटीजनशिप मिल जाए, सिटीजनशिप मिल गई, उसके बाद इंडिया वापस है। माने ये जो मैं है वो तो भटक ही रहा है ना। चाहे नवसारी में रहो या अमेरिका में रहो, वो जो समस्या का मूल है, परिच्छिन्नत्व का मैं और जगत मेरे से भिन्न, ये तो ज्यों का त्यों है। इसीलिए चाहे हम मनुष्य के योनि में रहे, चाहे हम देवताओं के योनि में रहे, चाहे हम पशु पक्षियों की योनियों में रहे, जो जीव भाव है वह सामान्य है। आप देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। जो तरसते हैं वो देवता है। जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां है, दुखी है, वो बड़े है, गाड़ियां बड़ी है, वो तो दुखी है। देखो महाराज, इसीलिए जब तक के इस मैं का निर्णय नहीं होता, तो हमने कहा भाई हमको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि हम जो लोग सुनते हैं कि ये इसका अंतिम जन्म है, पिछले जन्म में ये था, अगले जन्म में वो होगा, इसका ऐसा होगा। हमने कहा हम इसके बारे में डाउट नहीं करते, हम ये जानना चाहते हैं ये जो जीव इधर से उधर भटकता है, इसके एनाटॉमी क्या है, कौन है यह जीव। यदि आप कहो कि ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, तो यह परमात्मा का अंश है। परमात्मा यदि आनंद स्वरूप है तो उसका अंश दुखी कहां से हुआ। और अनंत में शांत की कल्पना हो सकती है, अनंत शांत कभी नहीं हो सकता। तो यह जीव भाव क्या है, जब इसका विश्लेषण करने लग जाओगे तब पता चलेगा कि मैं खामोखाम ही परेशान था। हमारे
समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, गुरु महाराज की कृपा से मैंने यह भव नदी पार कर ली और पार करने के बाद देखा कि अब गुरु महाराज को मैं थैंक यू कह दूं, और उस पार की हुई नदी को देखा पीछे मुड़ करके, ना तो नदी थी और ना तो गुरु महाराज थे, केवल मैं ही मैं, केवल एकमात्र तत्व था। देखो कितनी सहज बात है। और फिर ये सब घोटाला क्या है? जीव ने जन्म लिया, अच्छे घर में पैदा हुआ, और पिछले जन्म की जो आपने साधना करी है उस साधना के अनुसार इस जन्म में आप अपनी साधना आगे जारी रखोगे। यह जीव महाराज है कौन? तो हमारे एकनाथ महाराज ने कहा, मैं बताता। फिर उन्होंने कहानी सुनाई, और वो भी बड़ी सुंदर गान के साथ। एक कांटे के नोक पर 3 गांव थे। अब कांटे के नोक पर 3 गांव कहां से रहेंगे जी? ऐसा ही होता है, कहानी है ना, चुप बैठ के सुनो। और वो 3 गांव में से 2 गांव में कोई भी नहीं रहता था और एक गांव में कोई था ही नहीं। उसमें 3 कुमार थे, और उसके बाद वो 3 कुमार में से 2 मुर्दा थे, एक पैदा नहीं हुआ था। फिर उन्होंने 3 मटके बनाए, 2 कच्चे थे और एक पका नहीं था। और उनके 3 बच्चे थे, जो 2 बेवकूफ थे और एक को बुद्धि नाम की वस्तु थी नहीं। उन्होंने वो 3 मटके लेकर के बेचने के लिए निकले। बीच में 3 नदियां मिली, 2 सूखी थी और एक में पानी नहीं था। और आगे जाने के बाद एक बाजार में गए, और बाजार में जाकर के उन्होंने वो मटकों को बेच दिया। बेचने के बाद उनको 3 रुपए मिले, 2 न खोटे, 1 40 चना। 2 खोटे थे और 1 झूठ था। आ गई बात समझ में? मजा आया? समझ में नहीं आई। यही है जीव की कहानी। मजा बड़ा आता है, समझ में कुछ नहीं आता। देखो, इसलिए उपदेशकः एवतः गुरुः शास्त्रम च न इतरत। जब आपको अपने स्वरूप की लगन लगी हो ना, तो जगत की किसी भी वस्तु के प्रति आपका मन आकर्षित नहीं होगा। देखो, जितनी सहजता से हम जगत के वस्तुओं की उपलब्धि को त्याग सकते हैं, उतनी ही सहजता से यदि स्वर्ग इत्यादि सभी उपलब्धियों को त्याग सके हैं, तो सवाल ये आता है, फिर आपके गुरु महाराज, आपके शास्त्र आपको क्या देंगे जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं? तो ऐसे जो पर और अपर दोनों वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए साधक है, उनके लिए यह उपदेश है। और जिनके साधना का कक्ष ये है कि महात्माओं के पास जाओ, मंदिरों में जाओ और वहां जाकर के बस यही दुनिया की बातें मांगो, तो उनके लिए फिर चले जाओ, अच्छा बेटा तुम्हारा भला हो जाएगा, यहां दक्षिणा रख देना भगवान के सामने, बाकी सब। जिसके आशीर्वाद से दूसरे का भला होता है वो पैसा इकट्ठा करता है। देखो महाराज, इसीलिए यह जो गुरु की परंपरा है, इसमें 2 मार्ग स्पष्ट समझ लेना। अवधूत मार्ग हर एक के बस की बात नहीं है। वहां वो आपको समझाने के लिए, बताने के लिए उनके तौर तरीके भिन्न होते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। लेकिन यहां आप शास्त्र का आधार लो, अध्ययन करो, धीरे धीरे ये जो हृदय ग्रंथि है वो हृदय ग्रंथि कटना शुरू हो जाएगी, और हृदय ग्रंथि कटना शुरू होते होते फिर हम जाकर के अपने स्वरूप में पहुंचाएंगे। नहीं तो जैसे हमने आपको बताया, एक अम्मा हमको बताया, उपदेश करने के लिए आई थी। मुझे मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि तुम उसका प्रचार करो,
बोले स्वामी जी मैंने बहुत ट्राई किया, सभी लोग इतने बेवकूफ हैं, कोई समझता ही नहीं मैं जो बोलती हूँ, लेकिन मैंने आपको टीवी पर सुना तो लगा आप समझ पाओगे और इसीलिए मैं आपको ये ज्ञान देने के लिए आई हूँ। तो मैंने कहा सियावर रामचंद्र की जय। बोले नहीं, हम रामकृष्ण को नहीं मानते, हम केवल अपने गुरु महाराज को मानते हैं। और फिर भव्र गुफा है और फिर उसने बड़े बड़े चित्र निकाले और बड़े बड़े निकाले, देखो ये जो है यहां से हम निकल के वहां जाते हैं, वहां से वहां जाते हैं, पूरा डायग्राम। हमने कहा लेकिन हमको तो कहीं जाना ही नहीं, क्या करें? लेकिन आपको तो जाना पड़ेगा। हमें तो जबरदस्ती है क्या? देखो आपको जब तक के ये शंख की ध्वनि सुनने को नहीं आएगी, जब तक कि आपको समुद्र की आवाज सुनने को नहीं आएगी, जब तक कि आपको दिव्य दिव्य प्रकाशों का दर्शन नहीं होगा, तब तक के उन दिव्य लोकों में आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और वहां ले जाने के लिए मैं आपको आई हूं। राम राम, मुझे बचाओ बचाओ। इस चक्कर में फंस जाओगे। हमको कहीं जाना नहीं है, हमको कहीं आना नहीं है। जाना आना परिच्छिन्नता का लक्षण है। आकाश कहीं नहीं जाता आता, आकाश में सब जाना आना हो रहा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आते जाते हैं, इसका आना जाना जिसमें हो रहा है वह तत्व है। इसलिए यह जागृत अवस्था के ज्ञाता ज्ञान गेय, स्वप्न अवस्था के ज्ञाता ज्ञान गेय, सुषुप्ति अवस्था के ध्याता ध्येय ध्यान। देखो जब आदमी सुषुप्ति अवस्था में होता है ना, तब ध्यान करता है, मेडिटेशन। सुषुप्ति अवस्था और ध्यान अभ्यास दोनों एक ही है। सुषुप्ति में हम अपने को नहीं जानते, मेडिटेशन में हम अपने को नहीं जानते, और इसीलिए मेडिटेशन करके अपने को हम प्राप्त कर रहे हैं। देखो इतनी स्पष्टता है। हमने इसीलिए आपको पहले कहा कि बड़ा बम गोला पड़ने वाला है। जितना सोना यह अज्ञान के क्षेत्र में है, उतना ही ध्यान करना अज्ञान के क्षेत्र में है। ध्यान क्या करते हैं हम? अभी मैं पापो हम पाप कर्मा हम, ध्यान करते 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 हो गया भगवान, अब तो मेरा परमात्मा हो गया, अब मैं ब्रह्म बन गया। तो आप बनावटी ब्रह्म हो। कितने बार बने ब्रह्म? कई बार, रोज एक बार तो बन ही जाती। देखो महाराज, एक भी आपके आधार को हम पकड़ने नहीं देंगे आपको। पूरा निराधार, जो स्वयं आधार होता है वही निराधार होता है, और वही अपनी असलियत है। इसलिए उपदेश कहा एव गुरु शास्त्रम च न इतरत। और यह सूक्ष्म समझ किस प्रकार से शिष्य को देनी है, यह हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है। देखो हम यदि समझो हिंदी में जानकार है और अगला आदमी अंग्रेजी में नोबेल प्राइज वाला है और श्रेष्ठ है, धन्य है, जगत के द्वारा वह बहुत बड़ा इस रूप में स्वीकृत है, मान लिया, वो हमसे आके बात करेगा अंग्रेजी में, तो क्या फायदा है? हमको कौन चाहिए? जो हमारी भाषा बोले वही चाहिए ना। देखो, और हमारी भाषा बोलने वाले होते हैं शास्त्र जिन्होंने अध्ययन किया है, श्रोत्रिय, और अध्ययन करके उस शास्त्रों में जो जो बातें हुई है उसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया है। तब जाकर के अब उनको दोनों बातें मालूम है। शिष्य जिस परिस्थिति से जा रहा है वो भी उसको मालूम है,
और जिस लक्ष्य पर उसको पहुंचना है ये भी उनको मालूम है। माने अब शिष्य की परेशानियां, शिष्य की परिस्थिति, उसका भी उनको ज्ञान है और अपनी स्थिति उसमें वो निष्ठित है। तब जाकर के उनका सामंजस्य, उनका जो अप्रोच है वो ठीक होगा। नहीं तो शिष्य ने आकर के प्रश्न पूछा कि यह राम 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 कितने दिन तक लेते रहे आप? जैसे परशुराम जी ने कहा था, कब तक के लिए मैं पूजा पोथी करता रहा हूं, मैं तंग आ गया हूं। और यदि वहां बताने वाले अवधूत शिरोमणि भगवान दत्तात्रेय नहीं होते तो क्या कहते, तुमने मेरा अपमान किया है या तुम्हारा सत्यानाश होगा। हाँ, उन्होंने देखा अब यह विद्यार्थी उपासना के द्वारा जिज्ञासा जागृत हो गई है, अब इसको ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। इसीलिए दोनों की आवश्यकता है। श्रोत्रियत्व, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, और ब्रह्मनिष्ठत्व, शास्त्रों में जो वर्णित तत्व है उसकी अनुभूति। ऐसे गुरु के पास जाकर ही हम अपना भला कर सकते हैं। और इसलिए एतदेव ही विज्ञेय स्वरूपम अभिधीयते ज्ञातृज्ञान ज्ञेयगतः यावत् भेदो भासते। तो जब तक के अपना स्वरूप हम नहीं पहचानेंगे, कैसा अपना स्वरूप है, जहां ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यह भेद संपूर्ण समाप्त हो गया है। और तावज्ञाता ज्ञानमपि ज्ञेयं वा न भवेत् क्वचित् यदा भेदो विगलितः ज्ञात्रादीनामिथ स्थितः तदा ज्ञात्रादि संपत्ति एतदेव फलं स्मृतम् ज्ञात्रादि फल पर्यंतम न भेदो वस्तुता भवेत्। तो जैसे जैसे हमारी शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध चैतन्य में जैसी जैसे निष्ठा होती जाएगी, तब हमको पता चलेगा कि यह जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, यह जो त्रिपुटी है, यह वास्तविक नहीं है। वास्तविक माने वस्तु रूप से नहीं है, कल्पना मात्र है। एक ही तत्व, वह ज्ञाता, वही तत्व ज्ञान और वही तत्व ज्ञेय के रूप में ऐसे मानो अभिव्यक्त हो रहा है। और जब हमारी निष्ठा स्वरूप में हो जाती है, तदा भेदः विगलितः ज्ञात्रादीनाम, तब पता चलता है कि यह जो त्रिपुटी थी वो गायब हो गई। अब देखो, ये त्रिपुटी थी वो गायब हो गई, इसका हमको सबको अनुभव आता है जब हम सपने से जग जाते हैं। तब सपनों के अनुभूतियों को लेकर के उसमें स्वप्न के विषय, स्वप्न पुरुष और स्वप्न की अनुभूति, ये तीनों एक हो जाते हैं। जहां तीनों एक हो गए तो स्वप्न में किए हुए पाप पुण्य या स्वप्न में उपलब्ध या जो हमसे बिछड़ गई ऐसी वस्तुएं वो हम पर कोई प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि सभी का सभी केवल एक तत्व मात्र था, वही जागृत में उपलब्ध है। इसी प्रकार से जहां हम इस एक अद्वैत स्थिति में पहुंच जाएंगे, तब जाकर के हमारी ज्ञान निष्ठा, तब हमारा मोक्ष सत्य है। अन्यथा हम केवल कल्पना में ही भटकते रहेंगे। सो तदा ज्ञानादि संपत्ति ही तदेव फलम स्मृतम ज्ञात्रादि फल पर्यंतम न भेदो वस्तुता भवेत्। वस्तुतः असल में किसी प्रकार का यह भेद जो वृत्तियों के कारण है वो वहां नहीं होता। अब ये वाक्य को समझने के लिए अब आप अपने पर एक्सपेरिमेंट करो। आप अपने को स्त्री पुरुष मानो तो कैसे मानोगे? वृत्तियों के माध्यम से। मेरा देह स्त्री पुरुष है इसलिए मैं स्त्री पुरुष इत्यादि हूं। आप अपने को पढ़े लिखे मानो तो फिर वही ज्ञान कि मैंने ये डिग्री हासिल करी है, वो डिग्रेड हो गया हूं। फिर आप अपने को अमीर गरीब मानो तो वो भी आपने अमीरी या गरीबी उपाधि के साथ मन के द्वारा स्वीकार करके अपने को गरीब अमीर मान लिया है। अब आप अपने होने को पहचानो।
अपना जो होना है उस होने में ना तो किसी इंद्रियों का व्यापार है, ना तो किसी उपाधि को पकड़ के रखा है, और ना तो किसी वृत्तियों का व्यापार है। अपने होने का जो अनुभव है वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सब में अखंड एक रस रहता है। देखो, यह जो ज्ञान है जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यह त्रिपुटी लय को प्राप्त हो गई है, यह उपलब्धि ही मोक्ष है। और यही पहुंचने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया, उसके बाद फिर जागृत का टाइम आया, जागृत का गेम खेला, फिर सपने का टाइम आया, सपने का गेम खेला, सुषुप्ति का टाइम आया, सुषुप्ति का गेम खेला। देखो, हम बचपन में एक बार सिनेमा देखने गए थे, तो वो सिनेमा के डोर पर पहले जमाने में, अब तो मैं कई सालों से नहीं गया हूं, वहां ये टिकट चेकर रहते थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको खड़ा रहना। तो हमको हमेशा लगता था कितना लकी है वो, रोज दिन में 6 सिनेमा देख सकता होगा। तो मैंने एक को पूछा, तुमको कैसे लगता है? बोले कैसे क्या लगता है, हम तो टाइम देखते हैं कब खत्म होगा कब खत्म होगा। देखो, उनके लिए क्या है, एक शो खत्म हो गया, दूसरा शो खत्म हो गया, तीसरा शो खत्म हो गया, चौथा शो खत्म हो गया, ऐसे कई सिनेमे देखे छोड़ दिए। वो जो कहते हो तनख्वाह थोड़ी बढ़ रही है। इसी प्रकार से यह जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, इसके सिनेमे हमेशा चल रहे, आ रहे, जा रहे, लेकिन हम जो शुद्ध चैतन्य है, अखंड एक रस अद्वितीय, वो तो ज्यों का त्यों है महाराज। यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार इसको पहचान लेना है, उसके बाद फिर वही गलती कभी नहीं होगी। क्योंकि जो अद्वैत है उसमें रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है। आवर्तन केवल परिच्छिन्नता में संभव है। जैसे देखो, गिनती करो आप, 1 फूल, 2 फूल, तीसरा फूल, चौथा फूल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 108, फिर 1, 2, 3, 4, 5 आवर्तन मणियों में माला के हो सकता है। यदि आपने धागे को पकड़ लिया, धागा पकड़ लिया, एक हो गया खत्म। जो अखंड है उसमें आवर्तन नहीं होता। जो एकमेवा द्वितीय तत्व है उसको याद भी नहीं करना पड़ता और भूलते भी नहीं। देखो, फिर ये शास्त्रों में क्या बताते हैं, हम अपने आप को भूल गए हैं, ये झूठ है। कोई किसी को नहीं भूल सकता। हम अपने को भूले नहीं है। क्यों? कि अपने को याद करने की आवश्यकता क्या है? भूले हो तब ना। स्मृति यह बौद्धिक प्रत्यय है, स्मृति अपने स्वरूप में नहीं है। जितनी सूक्ष्मता से आप इसमें चलते जाओ, देखो आप ना कहीं जाना ना कहीं आना है। एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। तो यदा भेदो विगलितो ज्ञात्रादीनां इतस्थितः तदा ज्ञात्रादि संपत्ति एतदेव फलम श्रुतम ज्ञात्रादि फल पर्यंतम न भेदो वस्तुता भवेत्। फिर ये सब पूरा गड़बड़ घोटाला झाला क्या है? कहते हैं व्यवहार प्रसिद्ध्यर्थम भेदस्तत्र प्रकल्पितः अतः पूर्वम लभ्यमत्र फलम नास्तेव किंचन। इसलिए जितना भी भेद है यह केवल व्यवहार के लिए मात्र है, इससे बढ़कर के कोई नहीं। व्यवहार प्रसिद्ध्यर्थम भेदः,
तत्र प्रकल्पितः, इस एक अद्वितीय तत्व में यह भेद प्रकल्पित किया है। कैसे? एक ही आदमी होता है। अब उस आदमी को उसकी बीवी शादी के पहले हनी, च्युइंग गम या अंकल चिप इत्यादि कहती है। प्रेम के भिन्न भिन्न रूप है। और उसके बाद बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद अब बच्चों को सिखाना है कि बाप को हनी मत कहना। बच्चों को सिखाना है कि बाप को पिताजी कहना है, या अप्पा कहना है, या बाबा कहना है, या पापा कहना है, क्योंकि पाप के कारण पापा या डैडी कहना है। अब ये बच्चों को सिखाना है। तो ये बीबी क्या करती है? अब वो अपने पति को पहले जैसा हनी, च्युइंगम, शिमला मिर्च कहती थी, अब नहीं कहती हो। अब कहती है देखो पापा को बुलाओ। खुल्लम खुल्ला अपने हस्बैंड को पापा कहते हो। ये व्यवहार के लिए मात्र है। हस्बैंड को पापा कहने के बाद उसकी बात मानते थोड़ी है। ये तो कहने के लिए मात्र है। इसी प्रकार से एकमेवा द्वितीय वस्तु में यह जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भेद है, यह केवल व्यावहारिक है, वास्तविक नहीं है। इस प्रकार से यह भेद अतः पूर्वम लभ्यम अत्र फलम न अस्ति एव किंचन। और इसीलिए यह भेद कल्पना जब नहीं होती तब ये सभी व्यवहार शांत हो जाते हैं। इसी भेद के कारण संसार खड़ा हो गया। कैसे? इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।